नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाल ही में संसद में प्रस्तुत किए गए जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधन क्या है तथा इस प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर विशेषज्ञों ने क्या चिंताएं व्यक्त की हैं तथा इन चिंताओं को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। इस वर्तमान संशोधन में राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने और अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाने हेतु प्रयास करने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर तथा इसे प्रवर समिति के पास भेजने के प्रस्ताव पर चिंता जाहिर करते हुए विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। सर्वप्रथम देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या है। तो भारत 1992 में नैरोबी में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन का एक पक्षकार देश है तथा 2004 में जैव विविधता अभिसमय की पुष्टि के लिए भारत ने 2003 में इस अधिनियम को संसद से पारित किया था, ताकि भारत में जैव विविधता की रक्षा हेतु विभिन्न उपाय किए जा सकें। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा इसके घटकों का सतत उपयोग तथा जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। आगे हम लोग इस संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं तथा सर्वप्रथम इस प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य को समझते हैं। प्रस्तावित विधेयक जैविक विविधता अधिनियम 2002 में उन नियमों को शिथिल करता है जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों, बीज क्षेत्र, उद्योग और शोधकर्ताओं पर भारी अनुपालन बोझ आरोपित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप सहयोगी अनुसंधान तथा निवेश कठिन बन गए थे। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा अनुसंधान प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। संशोधन पेटेंटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं के लिए पेटेंट की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए देश भर में क्षेत्रीय पेटेंट केंद्र खोले जाएंगे। यह संशोधन भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देगा और भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान की ट्रैकिंग, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों को विशेष रूप से औषधीय मूल्य के संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित विधेयक किसानों को औषधीय पौधों की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उद्देश्यों से समझौता किए बिना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक के द्वारा जैविक संसाधनों की श्रृंखला में कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। इन परिवर्तनों को भारत के द्वारा वर्ष 2012 में नगोया प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के अनुरूप लाया गया है। यह विधेयक जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विदेशी निवेश की भी अनुमति देता है। यद्यपि यह निवेश उन भारतीय अनुसंधान कंपनियों के माध्यम से करना होगा जो पूर्व से ही जैव विविधता अनुसंधान में कार्य कर रहे हैं। यदि विदेशी संस्थाएं भारत में जैव विविधता अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस विधेयक के अंतर्गत पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोगों को कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि इन संशोधन प्रस्तावों के ऊपर विशेषज्ञों के द्वारा गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं, उनके अनुसार प्रस्तावित संशोधन विधेयक जैविक संसाधनों के संरक्षण के स्थान पर
बौद्धिक संपदा और वाणिज्यिक व्यापार को प्राथमिकता देता है। आयुष प्रैक्टिशनर्स को अब छूट के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप बायोपायरेसी का खतरा उत्पन्न होगा। यद्यपि बायोपायरेसी के व्यापार में आनुवांशिक या जैव रासायनिक सामग्री का दोहन करने की प्रथा है, जो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों को हाशिए पर लाने का प्रयास किया गया है तथा राज्य जैव विविधता बोर्डों को लाभ साझा करने की शर्तों को निर्धारित करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समितियों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय और राज्य जैव विविधता बोर्डों को जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करना आवश्यक होता है। यद्यपि प्रस्तावित विधेयक में स्थानीय समुदाय को दरकिनार करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण यह विधेयक खेती वाले औषधीय पौधों को अधिनियम के दायरे से भी छूट देता है। यद्यपि यह पता लगाना व्यवहारिक रूप से असंभव है कि किन पौधों की खेती की जानी चाहिए और कौन से पौधे जंगली हैं। यह प्रावधान बड़ी कंपनियों को अधिनियम के दायरे और बेनिफिट शेयरिंग प्रावधानों के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से बचने या स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने की अनुमति दे सकता है। विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए गंभीर चिंताओं के कारण इन चिंताओं से निपटने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है कि वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है तथा सरकार को क्षेत्र में अपनी एजेंसियों और इन वनों पर निर्भर लोगों के बीच विश्वास बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ पहचान किए जा चुके वन अधिकार अधिनियम की कमियों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। इसके पश्चात है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा नगोया प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन अलग अलग नहीं हो सकता है एवं इसके लिए विधेयकों को सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप होना चाहिए। नगोया प्रोटोकॉल और खाद्य तथा कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के मध्य एकीकरण तथा एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने वाले विधायी प्रशासनिक और नीतिगत उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का निर्माण करना चाहिए, जिसका उद्देश्य संसाधनों की स्थिति, उपयोग, इतिहास, परिवर्तनों और जैव विविधता संसाधनों में बदलाव लाने वाली ताकतों और इन संसाधनों को कैसे प्रबंधित किया जाए आदि का दस्तावेजीकरण है। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पारंपरिक ज्ञान पर किसानों या समुदायों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो एक विशेष किस्म का संरक्षण करते हैं। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।